उससे वह द्वार पूर्णतः बंद रहेगा ही। और दाहिना पैर, जो राइट पैर है, वह लिंग स्थान पर पूरी स्थान पर रख दे। ये उसकी बैठने की सीधी क्रिया है। और इस क्रिया में व्यक्ति 10 घंटे बैठे तो थक नहीं सकता। सुखासन में या पद्मासन में तो थक जाता है, इसमें थक ही नहीं सकता। उसके बाद में 2 अंगूठे हैं, 2 अंगूठे से दोनों कान के, पहले आप देखें सिर्फ, दोनों कान के पर्दे बंद कर दें, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें बंद कर दें। इन दोनों उंगलियों के माध्यम से दोनों मुंह के द्वार को बंद कर दें। तो ये दोनों कान, ये दोनों आंखें, दोनों नुतने अपने आप में, अंगूठों के माध्यम से कान, तर्जनी के माध्यम से आंखें, मध्यमा के माध्यम से दोनों नुतने, और पीछे जो उंगलियां बच गई उनके माध्यम से पूरे होठों को पकड़ ले। ये कान, ये आंखें, ये नाक, अब उसके बाद गुंजन क्रिया प्रारंभ करें। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सोहम, ये मैंने सोहम क्रिया 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड की। आप 1 मिनट तक सिर्फ करके देख लें तो आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कि 1 मिनट या 1.5 मिनट का गुंजरण आपके इस आसन से नीचे से स्केल निकाल देगा। आप आसन से 1, 2 सूत, 5 सूत ऊपर होंगे गारंटी के साथ। ये देखिए, मैं बैठा हूं और मेरे नीचे से पूरी स्केल निकाल दे, स्केल जितनी, और कहीं टच नहीं हो रहा मेरे शरीर को और आसन के बीच में, तो आपको एहसास होगा कि निश्चित रूप से हीट बन रही है, जिसके माध्यम से हम ऊपर उठ रहे हैं केवल मिनट और 1.5 मिनट के अभ्यास से ही। क्योंकि सारा शरीर एकदम से लाल सुर्ख हो जाता है, और आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर तो ऊपर उछलने की ओर है। एकदम से ऐसा लगता है शरीर ऊपर उठ जाएगा, उछल जाएगा। मैं शरीर को काबू में रखूंगा कि नहीं रखूंगा, ऐसी स्टेज में ये शरीर आने लग जाता है। ऐसी स्टेज में जब 1.5-2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट का जब गुंजरण क्रिया होती है 10 द्वार बंद करके, और यह 8 मिनट की गुंजरण क्रिया 10 द्वार बंद करके क्रिया को ही समाधि कहते हैं। पूर्ण रूप से समाधि लग जाती है, उस शरीर को पूर्ण शून्यमत बनाते हुए उस जमीन से ऊपर उठ करके, इसको समाधि क्रिया कहते हैं। क्योंकि समाधि क्रिया में अंदर के सारे चक्र जागरण होने चाहिए। समस्तम वही पूर्व स आद्य स समाधि। हम अंदर के सारे चक्रों को जागृत करते हुए पूर्ण तो अंदर जागृत रहें, मगर बाहर से बिल्कुल सुप्त हो जाएं, बाहर की कोई स्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं रहे, ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर ये समाधि है तो फिर हमारा शरीर ऊपर उठता ही रहेगा। शरीर ऊपर उठने की क्रिया, जहां ऊपर मैं उठने की क्रिया कहता हूं, वह जमीन से 1 फुट या 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट, इसको जमीन से ऊपर उठने की क्रिया कहते हैं। यह द्वार बंद करने के बाद 16 मिनट के अभ्यास से जमीन से ऊपर आसन लग सकता है। 16 मिनट, मैंने तो अभी 4-5 सेकंड ही किया था। और जहां आदमी 4 फुट ऊपर उठ सकता है वो 40 फुट ऊपर उठ सकता है, जहां 40 फुट उठ सकता है वो 1 मील भी ऊपर उठ सकता है। और जितना ही गुंजरण वापस कम करेंगे उतना ही वापस नीचे आ जाएगा। 1440 बार पंखा घूमेगा हवाई जहाज का तो ऊपर उठ जाएगा, 1000 बार घूमेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर 800 बार घूमेगा तो और नीचे आएगा, और बिल्कुल जमीन को, रनवे को टच करते समय उसका केवल 200 बार पंखा घूमता है तो टच करने लग जाता है। जितना ही पंखा कम घूमेगा उतना ही बाहर नीचे होता है, टच हो जाएगा। आपकी गुंजरण क्रिया जितनी तेजी के साथ है उतनी आप ऊपर बढ़ जाएंगे, जितना कम करेंगे उतनी अंदर आ जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या समाधि में पूरा ज्ञान रहता है कि अब मैं कम करूं या ज्यादा करूं? और मैंने आपको कहा कि समाधि का तात्पर्य है अंदर की सारी चेतना जागृत रहती है, बाहर से आप कट ऑफ होते हैं। अंदर सारी क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी आपको ध्यान है, मैं कहां कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसको देख रहा हूं, कौन मेरे सामने है, मैं किस जगह हूं, क्या स्टेज है। अंदर तो पूरी जागृति, रोशनी, एक प्रकाश बिखर जाता है।
और ऐसा प्रकाश जब अंदर बिखरता है तब वह चेहरे के ऊपर भी दिखाई देने लग जाता है। जैसे अपने भगवान राम और श्री कृष्ण के चारों तरफ एक वर्तुल, एक प्रकाश की रेखा गोल देखी होगी। जहां भी महापुरुष होते हैं, जो भी देवता होते हैं, ऊपर अर्धचंद्राकार प्रकाश की रेखा बनी हुई होती है। वह प्रकाश की रेखा उन लोगों की बन सकती है, वह प्रकाश की रेखा आप लोगों के अंदर भी बन सकती है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म थे, कृष्ण ब्रह्म थे, तो आप भी ब्रह्म हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है। तो अंदर का सारा हीट, अंदर का जो आ रहा आनंद है, वो आनंद जब शरीर के ऊपर से बाहर बिखरने लग जाता है तो सामने वाला देखते ही एकदम से थक सा रह जाता है। इतना तेजस्वी चेहरा, इतनी दिप दिप करती आंखें, क्या चेहरा है, क्या प्रकाश है, जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी। यह अंदर के आनंद का प्रस्फुटन है, सुख का नहीं, आनंद का। यह आनंद प्राप्त करने की क्रिया है। और ऐसा अंदर वर्तुल का आकार के घूमने की क्रिया जिसको समाधि कहते हैं, अंदर तो सारा चैतन्य रहता ही है, उस चैतन्यता में उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। मेढक को यदि आप 6 महीने तक बंद कर दें तो मेढक का सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं और 6 महीनों के बाद वापस निकलते हैं। सर्दियों में आप देखें तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ऊपर ढक्कन आ जाता है, ऑक्सीजन लेते ही नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। मनुष्य भी अंदर जितनी आपके ऑक्सीजन स्टोरेज है समाधि लेने से पहले, वह अपने आप में 500 वर्ष तक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। 500 वर्ष तक। ये तो ऑक्सीजन बार बार क्यों लेनी पड़ती है, बार बार आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, वह शक्ति खर्च होती जा रही है, फिर ऑक्सीजन को प्राप्त करने की जरूरत है। बाहर की जब शक्ति खर्च होगी नहीं, अंदर जितनी आपकी ऑक्सीजन है वह आपको जीवंत बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए समाधि 2 दिन की भी ली जा सकती है, 2 वर्ष की भी ली जा सकती है, 500 वर्ष की भी समाधि ली जाती है। और समाधि अवस्था को अमृत्यु कहा गया है। आप मृत्यु से आगे कितना जोड़ना है, आपकी जिंदगी 70 साल की है, और जितनी आपने समाधि लगाई उसी रेशियो में, जो मैंने आपको 24 मिनट का रेशियो दिया था, उसी हिसाब से आप घंटे उसमें अपना जीवन जोड़ते जाइए। समाधि तो कितने ही वर्षों तक की हो सकती है, और जितने वर्षों तक की समाधि है उससे कई गुना ज्यादा आयु अपने आप में प्राप्त हो सकती है। सारे शरीर की चैतन्यता प्राप्त करने के लिए, अंदर के सारे चक्रों को जागरण करने के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक जागृत करके और अंदर के अमृत तत्व को उस नाभि में एकत्र करने के लिए, यह क्रिया जिसको चैतन्य क्रिया कहा गया है, और जिस चैतन्य क्रिया के माध्यम से अंदर का गुंजरण निरंतर प्रवहित रहे, जिसके वजह से वह शून्य समाधि लगा सके, जमीन से ऊपर उठ करके समाधिस्थ हो सके, जिसके प्रकाश का एक बिंब उसके चेहरे के चारों ओर बन सके। अंदर जब एकदम से विद्युत प्रवाह होगा तो हर समय वो मस्त और आनंद में रहेगा, एक चेहरे से मस्ती झलकेगी। अब भगवान कृष्ण की आंखों में कभी उदासी और खिन्नता नहीं देखी होगी, एक मस्ती है। जब भी आंखों देखते हैं बिल्कुल नवीनता दिखाई देती है, अंदर का प्रवाह है। वही प्रवाह जीवन में प्राप्त हो सके, इसी जीवन की प्राप्त होने की क्रिया को समाधि कहते हैं। यह समाधि का बेस है। यह समाधि सीधा साधा, इसमें कोई लंबी चौड़ी 1.25 लाख और 5 लाख और 25 लाख मंत्र जाप करना और नदी में खड़े होकर के मंत्र जाप करना, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। सीधी सादी एक्टिविटी है, सीधी सादी क्रिया है। क्रिया आप ही करेंगे, आनंद आपको प्राप्त करना है। जीवन में अगर पूर्णता प्राप्त करनी तो आपको करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। घोड़े को मैं लगाम पकड़ करके तालाब के किनारे ला सकता हूं, उसको कह सकता हूं भाई घोड़े ये पानी बहुत स्वच्छ है, तू पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी, और घोड़ा पानी पिए नहीं, खड़ा ही रहे। फिर लगाम खींचे, देख ले पानी स्वच्छ है, प्यास बुझेगी, आप करते रहे, घर जाने के बाद में सब कुछ भूल जाए। फिर 4-6 महीने मारे, गुरु जी बहुत दुखी, वो क्या करूंगा, अरे मैंने तुम्हें समझाया था इतना, 3 दिन तो गला फाड़ फाड़। गुरु जी वो तो सब ठीक ठाक है, मगर आप अब ये बताइए कि मेरा व्यापार चलाने के दिन क्या, उसका तो मैं क्या करूं। ये तो आपकी अधोगामी प्रवृत्तियां हैं जिसका फल आप भुगत रहे, उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो आपको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा सकता हूं, और ये ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ाने की जो क्रिया है, यह अपने आप में जो लाहिड़ी का क्रिया योग है, क्रिया योग तो अपने आप में एक है। इसको मैंने आपको सरल भाषा में, और मैंने तो आपको यहां तक चैलेंज के साथ बात कही है कि 10 द्वारों को पूर्ण रूप से बंद करके केवल 1 मिनट और 1.5 मिनट तक का अभ्यास करें, और उसके बाद बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको कहें कि मेरे उस जमीन से, आसन से क्या मैं ऊपर उठाऊं और कितना उठाऊं। यदि वो ये कह दे कि निश्चित रूप से आप 1-2 सूत, मैं 1-2 फुट नहीं कह रहा हूं,
मगर यदि इतना भी अगर जमीन से ऊपर उठ सकता है आदमी तो फिर बहुत कुछ ऊपर उठ सकता है। अगर देवची के ढक्कन से, अगर किलो का ढक्कन दूर होने से उसको ज्ञान आ सकता है तो हजारों मन डब्बों को खींच करके इंजन ले गया, उसके आगे की क्रिया है। जब राइट बंधु ने छोटा सा हवाई जहाज बनाने की क्रिया की, वो 2 फुट चल करके उड़ गया, गिर गया, तो उसने हजारों मील उड़ाने की क्रिया कर दी। यदि आप 1 सूद ऊपर उठ जाएंगे तो हजारों मील ऊपर उठ सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, यह सीधा क्रिया योग है। यही अपने आप में क्रिया योग की पूर्णता सिद्धाश्रम प्राप्ति का चरण है। इसी को सिद्धाश्रम साधना कहते हैं। ये जीवन की पूर्णता है। कल मैंने उस उच्च कोटि की दीक्षा, जिसको सिद्धाश्रम दीक्षा कहते हैं, जिसको क्रिया योग दीक्षा कहते हैं, यदि आपने लाहिड़ी महाशय का ग्रंथ पढ़ा हो, क्योंकि श्यामाचरण लाहिड़ी का ग्रंथ आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ें, उन्होंने क्रिया योग के बारे में लिखा है। और उन्होंने प्रारंभ के 64 पेज इस बात को लिखे हैं कि मुझे क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए कितना भटकना पड़ा, कितना दुख देखना पड़ा, कितनी परेशानियां हुई, किस प्रकार से मेरी परीक्षा ली गई, उस गुरु ने मुझे कितना अधिक संतापित किया, कितना ठोक बजा करके देखा, तब उन्होंने मुझे दीक्षा के योग्य पात्र समझा और उसके लिए उन्होंने इतना अधिक परिश्रम किया। और इतना अधिक परिश्रम करने की वजह से श्यामाचरण के बेटे रहे कि नहीं रहे, मगर श्यामाचरण का नाम आपको और मुझको ज्ञात है, उस मां आनंदमयी का नाम आपको और मुझको ज्ञात है, उस भगवान कृष्ण के बेटों के नाम तो ज्ञात है नहीं, मगर उनके नाम तो हमें ज्ञात है। आपके बेटों की वजह से आप प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने पिता की वजह से भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वो बहुत अधम कोटि के व्यक्तित्व होते हैं जो अपने पिता के नाम की वजह से या पुत्र के नाम की वजह से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वे अधम कहलाते हैं। उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो अपने नाम से दुनिया में छा जाते हैं, वे उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं। आप खुद, आपके सामने कई रास्ते हैं। अब आप जीवन के 40 वर्ष की अवस्था में तो आ गए, और 40 वर्ष की अवस्था के बाद में 20-25 साल अगर आप अधोगामी प्रवृत्तियों में चलेंगे तो आप किसी भी हालत में बिड़ला तो बन नहीं सकते, अब टाटा भी आप बन नहीं सकते। और जिस प्रकार से मेरे लूनी गांव में एक व्यक्ति थे, उनके 19 संतान जिंदा हैं आज भी, पूरे 24 हुए, उसमें 5 मर गए, 19 जिंदा हैं। जब भी वो आती 19 पूरे के पूरे उसके पीछे आते। आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते, अब नहीं पहुंच सकते। उन सारे क्षेत्रों में तो नाम कमा नहीं सकते, खुद के नाम से प्रशंसा प्राप्त अब नहीं कर सकते। अब ये रास्ते बिल्कुल अछूते हैं, इन रास्तों पर बहुत कम लोग चल सके। इन रास्तों पर चल करके आप पूरे देश में अपना नाम कमा सकते हैं, हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हैं, अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मैंने कल फिर आपको कहा था कि 24 घंटों में से केवल ये आधा घंटा जो मैं बता रहा हूं ये करेंगे तो ये गुरु सेवा ही होगी, आधा घंटा सिर्फ। और इतना तो गुरु दक्षिणा लेने का मेरा हक है। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे न धोती चाहता हूं, न कुर्ता चाहता हूं, न 1.25 रुपया चाहता हूं, न 5 रुपए चाहता हूं। मैं तो आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में ये चाहता हूं कि नित्य आधा घंटा आप क्रिया योग में अभ्यास करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही अपना सकते। अब मैं आपको उस उत्तरार्ध की दीक्षा दे रहा हूं, उस क्रिया योग की जो अपने आप में ही अत्यंत ही अद्वितीय है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया योग का पूरा तथ्य समझाने पर ही उत्तरार्ध दीक्षा दी जाती है। पूर्वार्ध में जितना समझाया, जितना क्रिया समझाने के बाद में पूर्वार्ध दीक्षा दी जाती है। पूर्वार्ध दीक्षा देने के बाद ही ये क्रिया समझानी चाहिए शिष्य को, ये गुरु की कर्तव्य है। इस चीज को समझाने के बाद ही उत्तरार्ध की क्रिया दी जाती है। इसीलिए मैंने उस प्रवचन में पहले इस चीज को आपके सामने रखा, समझाया कि समाधि अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है और शून्य आसन कैसे स्थापित किया जा सकता है। और उस शून्य आसन से उस नभ में, उस व्यामोह में घूम करके हजारों करोड़ों मील जा करके देख सकते हैं, उतर सकते हैं सहज शरीर जानने की क्रिया कौन सी है। उसको समझाने पर ही उत्तरार्ध दीक्षा दी जाती है। इसीलिए मैं आपको उत्तरार्ध दीक्षा का पात्र समझ रहा हूं और मैं आपको उत्तरार्ध दीक्षा दे रहा हूं। कल आपको यज्ञोपवीत धारण मैंने करवा दिया था। अब सबसे पहले आप सीधे बैठे और
पहले ओंकार की 3 बार ध्वनि करेंगे, जिससे कि उस वातावरण को हम अपने अनुकूल बना सकें। अनुकूल बनाने का मतलब है बाहरी वातावरण के जो प्रभाव हम पर व्याप्त हो रहे हैं और होते ही रहते हैं, वो आवाजें बराबर आघात करती रहती हैं, और वे आवाजें छल कपट झूठ असत्य की हैं, मधुरता की तो कोई आवाजें होंगी नहीं। उस गुंजन, उस ओंकार की ध्वनि से आप मेरे साथ पूर्ण मनोयोग पूर्वक और सीधा मेरुदंड रखेंगे तो ज्यादा गुंजन कर सकेंगे।